कुछ इंस्टाग्राम पे तान्या के बारे में कुछ ऐसा देख लिया और बॉस और खतरों के खिलाड़ी आता है तो दोनों में से कौन सा खतरों के खिलाड़ी चूज करना ज़्यादा प्रेफर करूंगी। बिग बॉस भी कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं वो मामी हूँ और मामा जी जो हैं अपने अभिषेक रावत हैं, तो उनके यहाँ भेजती है। तो कैसे मामी क्यों रिएक्ट करती है उसको देख के, क्यों एक्सेप्ट नहीं करती, उसके पीछे की भी कहानी है। तो मेरे पास काफ़ी जॉनर्स हैं एक्सप्लोर करने के लिए एज एन एक्टर, एंड आई फील स्क्रिप्ट इज सच, इट्स वेरी एंटरटेनिंग। आई ऑनेस्टली फील कि अगर आपके इंटेंशंस क्लियर हैं एंड योर हार्ट इज़ प्योर तो सब चीज़ें मैनेज हो जाती है इवेंचुअली, तो जो मैंने आज तक कभी नहीं किया है। पास ये प्रोजेक्ट आया तो व्हाट वाज द रीजन। नमस्ते नमस्कार, मैं हूं विदय सिंह और आप देख रहे हैं बज़ूका। और आज हमारे साथ एक ऐसी अदाकारा हैं जिनकी तारीफ तो ऑफ कोर्स बनती है, क्योंकि ये एक नहीं बल्कि दो प्रोजेक्ट कर रही हैं। यस, मैं बात कर रही हूँ हरलीन कौर रेखी मैम की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बज़ूका। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। यस, पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, और उसके बारे में भी प्लीज़ आप थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप दो चीज़ें संभाल रही हैं। कैसे हो रहा है, कैसे एंड आई ऑनेस्टली फील कि अगर आपके इंटेंशंस क्लियर हैं एंड योर हार्ट इज़ प्योर तो सब चीज़ें मैनेज हो जाती है इवेंचुअली। एंड जहाँ तक बात करूँ प्रोजेक्ट्स की, एक तो कामधेनु गौ माता विच इज़ ऑन स्टार भारत, रात को 9 बजे आता है, मंडे टू फ्राइडे। तो उसका 52 एपिसोड्स की सीरीज़ है, ऑलमोस्ट हम 30 एपिसोड्स तक पहुँच चुके हैं। तो काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी मिल रहे हैं उसमें, और उसमें मैं कामधेनु देवी करती हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और एक और हमारा सीरियल जो लास्ट वीक ही लॉन्च हुआ है, बिंदी, जो कि मंडे टू संडे एवरी डे रात को 8:30 बजे कलर्स और जियो हॉटस्टार पर देखने को मिलेगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। इट्स अ ग्रे कैरेक्टर, वेरी क्वर्की, वेरी एंटरटेनिंग, तो जो मैंने आज तक कभी नहीं किया है। ओके, वेल आई वांट टू नो दिस थिंग कि यू नो आज के इसमें अगर मैं एक जो प्रोजेक्ट मिलना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है, इट्स अ बिग ब्लेसिंग। और सेकंड थिंग कि यू नो आपको कभी मतलब जब आपके ये पास ये प्रोजेक्ट आया तो व्हाट वाज द रीज़न दैट यू सेड येस टू दिस प्रोजेक्ट। Because of the script, I feel the script is such, it's very entertaining and it's the writing is very strong. ऐसा जनरली होता है कि एक या दो कैरेक्टर्स ही आउटशाइन करते हैं, पर इसमें हर कैरेक्टर के पास आउटशाइन करने का स्कोप है। एवरी कैरेक्टर इज़ जस्टिफाइड। और जो जहाँ तक मैं अपने कैरेक्टर की बात करूँ, इतनी खूबसूरती से लिखा गया है ना कि अगर आप उसमें थोड़ी बहुत भी अपनी मेहनत और रिसर्च डाल दोगे ना, यू विल डू वंडर्स, आई फील, विद दिस कैरेक्टर। बट आई वांट टू नो कि ये जो आपने बिंदी जो शो आपने हाँ किया है, अगर उसके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा जानने को मिल जाएगा तो फिर बहुत अच्छा। ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी क्वर्की, वेरी एंटरटेनिंग कैरेक्टर। जैसा मैंने पहले भी कहा कि वो ऐसी ऐसी हरकतें करेंगी कि आपको ऑन स्क्रीन को देखने में मज़ा बहुत आएगा। द वे शी डज, द वे शी टॉक्स, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें काफ़ी शेड्स हैं जो मुझे एक्सप्लोर करने को मिल रहा है सुधा मामी का। लेकिन जो बच्ची के साथ जब वो कुछ करेंगी तो आपको पर्सनली लगेगा क्यों कर रही है ऐसा, ऐसा नहीं करना चाहिए, बट एंटरटेनिंग तो आपको लगेगा, ये तो दावे के साथ कह सकती हूँ। वेल, कामधेनु का तो हमें ये पता है कि ये एक कहीं ना कहीं माइथो शो है, लेकिन अगर मैं बिंदी की बात करूं तो इसकी स्टोरी, उसके बारे में भी मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगी। क्या है जो कि मतलब आपको ऐसा ये अट्रैक्टिव लगा और आपने शो को हाँ। जैसे मैंने कहा, राइटिंग बहुत अच्छी है। जो स्टोरी है नॉर्मल जो डेली सोप्स हैं या उनसे थोड़ी हटके है, क्योंकि एक मदर एक डॉटर का बॉन्ड दिखा रहे हैं, कैसे एक बच्ची जेल में पैदा हुई। जनरली जो बच्चे होते हैं अपने माँ बाप से तब अलग होते हैं जब पढ़ाई के लिए जाते हैं या शादी जब हो जाती है। तो इसमें कैसे सर्टेन एज के बाद जेल में नहीं रख सकते, तो बच्ची बाहर आती है और किसके पास रहेगी। तो पहले होता है कि अनाथालय भेजते हैं, क्योंकि बीच में कोई मिलने आया नहीं था उसकी मम्मी से, तो उसकी मम्मी कहती नहीं, इसका एक मामा है, उनके वहाँ भेज सकते हैं। तो मैं वो मामी हूँ और मामा जी जो हैं अपने अभिषेक रावत हैं, तो उनके यहाँ भेजती है। तो कैसे मामी क्यों रिएक्ट करती है उसको देख के, क्यों एक्सेप्ट नहीं करती, उसके पीछे की भी कहानी है जो फ्लैशबैक्स में दिख गई है सारे एपिसोड्स में अभी तक, और आगे भी दिखेंगी। तो उसका भी रीज़न जस्टिफाइड है। तो मुझे यही लगा कि बहुत सारे शेड्स हैं। अगर एज एन एक्टर, इफ़ आई वांट टू बी वर्सेटाइल परफॉर्मर, इफ़ आई एम डूइंग कामधेनु देवी, काम सीता माता और मंदोदरी देवी, और अगर मैं ये कर रही हूँ सुधा मामी, तो मेरे पास काफ़ी जॉनर्स हैं एक्सप्लोर करने के लिए एज एन एक्टर, एंड आई फील आपको करना चाहिए एक्सप्लोर, तभी आप वर्सेटैलिटी आती है आपके अंदर। क्या बात है। बट ये कहीं ना कहीं थोड़ा टफ नहीं है, क्योंकि आप दो कैरेक्टर करेंगे और दोनों प्रोजेक्ट्स को साथ में लेकर चलना, इज इट बिट ईजी और बिट हार्ड फॉर यू?
आई थिंक नथिंग इज़ हार्ड, आपके बस सोच पे होता है। और कामधेनु की जब तक जहाँ तक बात करूँ मैं, कामधेनु देवी हमने ऑलमोस्ट वो शूट कर ही लिया है कंप्लीट। लेकिन जब वो शूट कर भी रही थी मैं, तो साथ साथ मैं मंदोदरी के लिए भी शूट कर रही थी, मैं सीता माता भी कर रही थी। तो ऐसा कुछ मतलब मुझे लगता है डिफ़िकल्ट कुछ नहीं होता है। एज एन एक्टर यू नीड टू नो हाउ टू स्विच ऑन एंड ऑफ बिटवीन डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो बस उसके जो ट्रेड्स हैं पर्टिकुलर कैरेक्टर के, वो आपको अडेप्ट करने होते हैं और वैसा ही पेश आना होता है। एंड आई फील इतना ही करना चाहिए जितना आप, मतलब अगर नेगेटिव का, हम कई बार क्या होता है नेगेटिव बन भी जाते हैं रियल लाइफ में। सो आई फील नेगेटिव से भी कुछ पॉजिटिव लेके ही रखना चाहिए, एंड पॉजिटिव से जितना आप पॉजिटिव ले सको, क्योंकि एट द एंड दैट्स द कैरेक्टर, दैट्स नॉट हर लीन, दैट्स द कैरेक्टर। अगर वो कैरेक्टर मैं रियल लाइफ में बन जाऊँ अगर सुधा मामी जैसे, तो मेरे लिए बहुत डेंजर है, मेरे घर वालों के लिए भी डेंजर है। तो आई फील कि जो कैरेक्टर से आप जितनी पॉजिटिविटी ले सकते हो, और नेगेटिव को पता ना चाहिए, इससे अलावा नहीं लेना चाहिए। Well, are you watching Big Boss? नहीं अभी नहीं, आई एम सो सॉरी। And what about Rise and Fall? मैं ये सब कुछ नहीं देख पा रही हूँ, मैं अपने शूज़ में बिजी हूँ, शूट्स में बिजी हूँ। आई गेस उतना उसमें ही बिजी रहूँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो कुछ टिप्स देखा किसी के बारे में जो आपको अच्छा? स्क्रॉल करते वक्त कुछ इंस्टाग्राम पे तान्या के बारे में कुछ ऐसा देख लिया होगा। तान्या और उनका कुछ एक आर्ग्यूमेंट हो रहा था किचन में, वो वाले को लेके कि इसको कुछ नहीं आता, इसको हर चीज़ में आउच लग गई। बस वही उतना ही देख पाई मैं कि अच्छा बहुत, तो पूरा देखने के लिए काफ़ी समय चाहिए। Well, आपको देखकर तान्या को कैसा लगा? बिकॉज यू नो लोग ऐसा कहते हैं, और बिग बॉस में भी उनकी बहुत सी चीज़ें देखी हैं कि शी इज़ अ फेक पर्सनैलिटी, बहुत ज़्यादा वो फेकू चंद है, ऐसा मतलब कहा जाता है। तो व्हाट यू वांट टू से? मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने तो देखा नहीं है कुछ खास, तो मैं इतना कमेंट नहीं कर पाऊँगी। लेकिन मैंने भी ऐसा सुना है वाया सबसे, तो आई गेस जो लोग देख रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, मैं तो देखा ही नहीं है। यू नो अबाउट पवन सिंह जो कि राइज एंड फॉल में एग्जिट कर गए? मैंने ये देखे ही नहीं है, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है, क्योंकि मैं बता रही हूँ जैसा कि स्केड्यूल ही कुछ ऐसा कुछ समय से चल रहा है, और मैं चाहती हूँ ऐसा ही चले कि हम अपने शूट्स में बिजी, अपनी स्क्रिप्ट पढ़ी आके सो गए, अपनी स्क्रिप्ट पढ़ी परफॉर्म किया, ऐसा ही चल रहा है। ओके सो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अगर कोई रियलिटी शो मतलब लाइक मिलता है, कोई चांस मौका आता है, तो आप किस में जाना चाहोगे? मैं कोई डांस वाला रियलिटी शो करना चाहूँगी, ओह माय गॉड, मतलब ऐसे क्योंकि आई एम अ कथक डांसर एंड वांट टू एक्सप्लोर दैट ऑल्सो, कि ऑन स्टेज में कितने अच्छे से परफॉर्म कर रही हूँ। मेरी दिली ख्वाहिश है एंड आई एम मैनिफेस्टिंग इट दैट वे कि मैं कुछ ऐसा करना चाहूँगी रिगार्डिंग डांस। या एंड व्हाट अबाउट इफ बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी आता है, तो दोनों में से कौन सा चूज? आई गेस खतरों के खिलाड़ी चूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करूँगी। बिग बॉस भी कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो। खतरों के खिलाड़ी में थोड़ा सा कीड़े मकोड़े, तो थोड़ा सा मुझे वो होता है, डर लगता है। बट आई गेस बिग बॉस भी इंटरेस्टिंग है, तो डिपेंड्स ऑन द टाइम। दोनों ही अपनी अपनी जगह मुझे बहुत पसंद है, जो आएगा उसको हमें देखा जाएगा। बट एज यू नो कि हाल ही में अपना इंडिया एंड पाकिस्तान का मैच हुआ था, वहाँ पर हमने एक चीज़ देखी गई, पाकिस्तान की तरफ से ना कुछ चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं थी। हमारे जो अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था, उसको लेकर उन्होंने वहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें ऐसी मजाक बनाई है, पाकिस्तान की तरफ से वो चीज़ें देखी गई हैं। आप इस पे क्या कहना चाहोगे? क्योंकि एक प्लेन क्रैश इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, कितने लोगों की जान गई, और वहाँ पर उस चीज़ को लेकर आप क्रिकेट मैच के वहाँ पे जगह पे आप उस चीज़ का मजाक बना रहे हो, तो वो आई गेस सेंसिबिलिटी लोगों में आनी चाहिए थोड़ी सी। अगर मतलब राइवलरी है भी, दुश्मनी है भी, तो यू शुड नो व्हेन टू टॉक एंड वेयर टू टॉक। और अगर आप क्रिकेट मैच खेलने आए हो, आप किसी का खिल्ली उड़ा रहे हो ऐसी चीज़ पे जो बिल्कुल अनफोर्सीन और जो इतने लोगों की जान चले, इट वॉज अ वेरी एंड इट इज़ अ वेरी सैडनिंग इंसिडेंट जो हुआ, शायद लोग भूल भी नहीं पाए, उभर भी नहीं पाए हैं। तो उस चीज़ को अगर कोई ऐसे लेके खिल्ली उड़ाता, आई फील वो उनमें ही दिक्कत है। आई फील उनको, क्योंकि हम समझा सकते हैं, we can just say, we can't teach them every day, every now and then। तो ये उनमें खुद ही सेंसिबिलिटी आई गेस कभी ना कभी तो आ ही जाएगी, अवेयरनेस, क्योंकि ऐसे किसी की खिल्ली उड़ाना इज़ नॉट राइट। वेल फॉर योर फैंस जो कि आपको बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले तो आप लोग 8:30 बजे देखिए बिंदी, जिसमें मैं सुधा मामी का कैरेक्टर कर रही हूँ। एवरी डे इट एयर्स ऑन कलर्स एंड जियो हॉटस्टार, रात को 8:30 बजे आता है। उसमें आप सुधा मामी को देखिए और खूब सारा प्यार दीजिए सुधा मामी और बिंदी शो को। और फिर 9 बजे आप चैनल स्विच कर सकते हैं स्टार भारत पे, और आप कामधेनु गौ माता देखिए, जिसमें मैं कामधेनु देवी का रोल निभा रही हूँ मेन लीड में, 9 PM। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू।